नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, क्लास 12th फर्स्ट बुक। बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेटा फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में चर्चा कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा सभी बेटा। देखिए फर्स्ट बुक चैप्टर का नाम था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट बेटा। इसमें बेटा जो हमने लास्ट हेडिंग आप लोगों को पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी लॉरेंज बल, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल, या एक और नाम है इसका लॉरेंज बल। कौन सा बल बेटा? लॉरेंज बल। देखिए मैंने आप लोगों से एक बात कही थी बेटा कि अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास, मान लीजिए यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और कल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस करके है तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और अगर एरो करके है तो उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। दोनों ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है बेटा, ठीक है। मैंने आप लोगों से यह कहा था कि जब कोई भी आवेशित कण मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई आवेशित कण है Q, और यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ नहीं है, यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति। जब ये गति करेगा तो किसी ना किसी वेग से करेगा, स्वाभाविक है। मान लीजिए इसका वेग है v, यानी कि ये आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है। जरूरी नहीं है v वेग से ऐसे गति करे, हो सकता है ऊपर गति करे, हो सकता है तिरछा गति करे, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे गति वो कर सकता है। मान लीजिए वो एंगल है, मान लीजिए थीटा। क्या है? थीटा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। दैट्स क्लियर। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा। F इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q क्या है बेटा? जहां Q क्या है? Q तो Q होता है बेटा कण का आवेश। जो भी कण है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, जो भी कण है उसका आवेश। V क्या है? कण का वेग, जिस वेग से कण गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। थीटा यहां पर कोण, जिस एंगल पे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। देखिए इसमें एक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लॉरेंज बल का वेक्टर फॉर्म बताओ, वेक्टर रूप। वेक्टर मतलब सदिश रूप। वेक्टर रूप क्या होगा लॉरेंज बल का? वेक्टर मतलब ध्यान दीजिएगा जिसमें डायरेक्शन होती है। तो देखो फॉर्मूला यही होता है, बस F वेक्टर बराबर हो जाता है Q डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है ना। तो वो जब भी साइन दिया हो तो क्रॉस लगाते हैं, अगर कॉस होता तो डॉट लगाते हैं, डॉट, ठीक है। तो वो एफ पर वेक्टर आ रहा है,
v पर वेक्टर आ रहा है, b पर वेक्टर आ रहा है, बट q पर वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि q एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि v और b ये वेक्टर क्वांटिटी है, f भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर आ रहा है, जबकि q के ऊपर कोई वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में कई बार ये बहुविकल्प में पूछा जा चुका है 1 नंबर में कि लॉरेंज बल का सदिश रूप बताइए। तो सदिश रूप का फॉर्मूला याद रखिएगा, F वेक्टर बराबर Q डॉट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चलिए बेटा नोट करते जरूर चलिएगा साथ के साथ, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो नोट ना करे। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए आगे समझिएगा वेक्टर में क्या होता है। देखिए लॉरेंज बल में एक चीज और समझिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि ये एक आवेशित कण है, और इस आवेशित कण में ठीक सॉरी ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण v वेग से गति करता है पर्टिकुलर किसी एंगल पे, तो उस पर बल लगता है कितना, F बराबर QVB साइन थीटा। यही तो लॉरेंज बल का सूत्र है। अब इसमें 3 कंडीशन बनती हैं, कितनी? 3। पहले 2 कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये है कि यदि आवेशित कण Q, कौन? Q चुंबकीय क्षेत्र B में समांतर प्रवेश करे, समांतर प्रवेश करे, समांतर मतलब पैरेलल, समांतर प्रवेश करे, मतलब आवेशित कण का जो वेग है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो बेटा, पैरेलल हो। तो ऐसी कंडीशन में कण का पथ क्या होगा? ऐसी कंडीशन में कण का पथ, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण है Q वो समांतर प्रवेश कर रहा है। कैसे प्रवेश कर रहा है? समांतर। चूंकि समांतर है, V वेक्टर V और B एक दूसरे के क्या है? समांतर। समांतर का मतलब हो गया इस तरीके से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके बनाया है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की ओर। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर की ओर, और आवेशित कण भी कहाँ है? बाहर की ओर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आवेशित कण है, जो चार्जेबल पार्टिकल है वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे, और जब एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे तो उस कंडीशन में चूंकि V और B एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, उस कंडीशन में जो थीटा होता है वो 0 होता है। जब दो चीजें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का। तो थीटा क्या रख देंगे? 0। देन तब क्या होगा? लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या था? लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या था? F = QVB साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और आप सभी लोग जानते हैं बेटा साइन 0 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान होता है 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब किसी में भी करेंगे बेटा तो पूरा खानदान 0। इसका मतलब है कि उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। कब? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, जब चार्जेबल पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, उस कंडीशन में उस पर कोई भी लॉरेंज फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। ये बात प्रूफ हो रही है इस फॉर्मूले से। और उस कंडीशन में उसका पथ जो होगा, भाई हमसे तो पथ पूछा था ना, उसका जो पथ होगा वो कैसा होगा बेटा? सरल रेखीय है। अतः जब बल ही नहीं लगेगा, भाई मान लीजिए कोई चीज सीधे सीधे चल रही है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो वो जैसे चले आ रही थी वैसी चलती चली जाएगी, उस पर कोई बल ही नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? तो अतः आवेशित कण का पथ, कण का
पथ सरल रेखीय होगा। दैट्स क्लियर। ये थी कंडीशन नंबर 1। अब आती है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, मान लीजिए यदि आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश करे। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर प्रवेश करे, एंट्री करे। मतलब समझिएगा, मतलब समझिए सभी। मान लो ये आवेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी वेक्टर। ठीक, इसकी डायरेक्शन कहां है? बाहर की ओर। कहां है? बाहर की ओर। अब समझना थोड़ा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है बाहर की ओर, और कोई आवेशित कण आया ऊपर से। कहां से? ऊपर से, इस तरीके से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, और आवेशित कण कहां से आ रहा है? बाहर से, ऊपर से। ठीक है, हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर, और ये आवेशित कण है, तो ये आवेशित कण कहां से आ रहा है? ऊपर से, या इधर से, या इधर से, या इधर से। हर हालत में एंगल कितने डिग्री का बनना है? 90 डिग्री का। नहीं समझ में आया भाई? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस 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 करके है, और इसकी डायरेक्शन कहां है? बाहर की ओर। अब आवेशित कण जो है, चार्जेबल पार्टिकल है, वो ऊपर से आया इस तरीके से, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? बोलो, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ या ना? यही वजह है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा, यानी कि V जो है वो परपेंडिकुलर हो गया B वेक्टर के। ये किसका साइन होता है? परपेंडिकुलर का। तो ऐसी कंडीशन में थीटा कितना लगाएंगे? 90। अब जब थीटा 90 लगाओगे तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है? तब लॉरेंज बल F इजिकल टू QVB साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 90। भाई फॉर्मूला तो ये होता है ना, F इजिकल टू QVB साइन थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या लगा देंगे बेटा? 90। तो जब 90 लगा देंगे तो आप सभी जानते हो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान क्या होता है? 1। कितना? 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो F इजिकल टू क्या हो जाएगा? QVB। दैट्स क्लियर। यानी बल लगेगा, वो भी कैसे लगेगा? परपेंडिकुलरी, 90 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझिएगा मेरी बात को। अब जैसे मान लीजिए एक कण आया, इस पे बल लगा 90 डिग्री का इस तरफ। ठीक, जैसे ये कण आया, इस पे बल लगा इस तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इस तरीके से वो कण कैसा पथ ले लेगा? वृत्ताकार। भाई मेरी बात समझो, मैंने ये कहा कि जो आवेशित कण है वो ऊपर से आया, मान लो फॉर एग्जांपल। अब इस पे बल लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो गया। कितना लगेगा? QVB। वो भी कैसे लगेगा? 90 डिग्री के एंगल पे लगेगा फोर्स। यस या नो? अब मान लीजिए कोई कण इस तरीके से आया, अब कण तो ऐसे आ रहा है, तो बल कहां लगेगा? इस तरफ। ठीक, अब जब वो ऐसे जैसे ही बल लगा तो वो इधर चलने लगा, फिर किधर बल लगा? ऊपर की तरफ, फिर इस तरफ, इस तरफ, ऐसे 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 गति करने लगेगा वो। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि वो जो कण है वो उस अपना पथ कैसा बना लेगा? वृत्ताकार, सर्कुलर मोशन में करने लगेगा। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात को ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आवेशित कण है Q, और ये ऊपर की तरफ गति कर रहा था V वेग से, लेकिन इस पे बल किधर लगा? इस तरफ। जैसे इस पे इस तरफ बल लगा तो ये बेचारा इस तरफ गति करने लगा, फिर ये यहां पे आ गया, फिर ये इस तरफ गति करने लगा, फिर इस पे नीचे की तरफ बल लगा, यहां पे आ गया, फिर ये नीचे की तरफ गति करने लगा, तो फिर इस पे इस तरफ बल लगने लगा, फिर ये इस तरफ गति करने लगा V वेग से, फिर इस पे ऊपर की तरफ बल लगने लगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं
तो ये आवेशित कण जब ऊपर गति कर रहा था तो बल इस तरफ लगा, जब ये इस तरफ गति करने लगा तो बल नीचे की तरफ लग गया, और जब ये नीचे की तरफ गति करने लगा तो बल इस तरफ लग गया, और जब इस तरफ गति करा तो बल ऊपर की तरफ लग गया। तो होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये गति कर रहा था उसके 90 डिग्री के एंगल पे क्या लग रहा था, फोर्स अप्लाइड होने लगा। जैसी इसने इधर गति करी फोर्स इधर लगा, फिर नीचे गति करी फोर्स इधर लगा, फिर इधर गति करी फोर्स फिर ऊपर लगा। इस तरीके से ये क्या होता रहा, ये रोटेट होने लगा, मतलब वृत्ताकार पथ पे गति करने लग गया, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स अप्लाइड हो रहा था। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, 90 डिग्री के एंगल पे एंट्री मारता है, तो उस स्थिति में, ठीक है ना, अतः आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार, सर्कुलर। सर्कुलर, अतः आवेशित कण का पथ वृत्ताकार होगा। कब वृत्ताकार होगा बेटा, जब वो 90 डिग्री के एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से कितनी कंडीशन हो गई बेटा आप लोगों की? 2 कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 1 क्या थी, जब आवेशित कण चुंबकीय